सो हाय गाइस, जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने एक ट्री ड्रॉ किया हुआ है। सो आज हम इस वीडियो में ट्री ट्रैवर्सल जो है उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि ट्री ट्रैवर्सल होता क्या है, ट्री ट्रैवर्सल के क्या क्या टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है और हम किस तरह से अलग अलग ट्रैवर्सल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ट्री ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है। कोई भी ट्री को ट्रैवर्स करना है यानी उसके हर नोड को एटलीस्ट एक बार आपको क्या करना है, विजिट करना है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इस ट्री को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इसके ईच एंड एवरी नोड को कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बार मुझे क्या करना है, विजिट तो करना ही है। ओके, पूरी एंटायर ट्री को मुझे एक बार विजिट करना है जिसमें कि सारे नोड्स आते हैं। नाउ अभी ट्री ट्रैवर्सल के अलग अलग टेक्निक्स की बात करते हैं। सो हमारे पास बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है और साथ में हमारे पास और भी टेक्निक लाइक DFS एंड BFS भी है जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। सो पहले अब हम ये समझते हैं कि ट्री ट्रैवर्सल क्यों ज़रूरी है। नाउ सी, ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी ये जो है एरे के जैसे कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन, यानी एक के बाद एक नोड जो है वो स्टोर नहीं होते। लाइक पहले 7 फिर 6 फिर 3, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेस्ट एग्जांपल आपका फाइल स्ट्रक्चर जो कि आपके पीसी में है। आप जिस पीसी में जाइए उसके अंदर क्या होगा, 2-3 ड्राइव्स होंगे, फिर उन ड्राइव्स के अंदर अपने अपने फोल्डर्स होंगे, उन फोल्डर्स के अंदर उनके सब फोल्डर्स होंगे, फिर उनके और सब फोल्डर्स होंगे। सो क्या है, बेसिकली ट्री है। ओके, सो वही सीन है। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और अगर हमें उसके सारे एलिमेंट्स, सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना है, सो इट्स हाईली रिक्वायर्ड कि हम उन्हें प्रॉपर वे में ट्रैवर्स करें। ओके, सो ये इसी के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है। सो इस वीडियो में हमारा प्राइम फोकस जो है वो 3 ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स पे होने वाला है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तीनों टेक्निक्स क्या है, तीनों टेक्निक्स में क्या फ़र्क है, हम वो सब इन डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो नाउ अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इन तीनों ट्रैवर्सल्स के नाम और उनके बेसिक टेक्नोलॉजी लिखे हुए हैं। सो पहला है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम सबसे पहले किसे ट्रैवर्स करते हैं, रूट को ट्रैवर्स करते हैं। फिर उसके बाद में लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते हैं। व्हेन आई से रिकर्सिवली ट्रैवर्स करते हैं, इसका मतलब क्या कि अगर आप लेफ्ट में आते हो तो लेफ्ट सब ट्री होगा तो आप वहाँ पर भी अगेन एंड अगेन सेम लॉजिक लगाओ, यानी वहाँ पर लेफ्ट सब ट्री के ऊपर आप अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करोगे। यानी लेफ्ट सब ट्री में जब तक सारे नोड्स ट्रैवर्स आउट ना हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तब तक आप राइट सब ट्री पे नहीं जाओगे। ओके, सो इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको बेटर वे में समझ में आएगा। सो व्हेन इसे रिकर्सिवली ट्रैवर्स कर रहे हैं यानी हम लेफ्ट सब ट्री में अगेन सेम यही पहले रूट लेफ्ट राइट ऐसे करके विजिट करते रहेंगे जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए, सारे नोड्स ट्रैवर्स ना हो जाए। फिर हम राइट सब ट्री में जाएंगे और वहाँ पर भी सेम यही जो लॉजिक जो है हम वो फॉलो करेंगे, यानी रिकर्सिवली राइट सब ट्री के नोड्स को प्री ऑर्डर के हिसाब से, यानी पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, इस ऑर्डर में ट्रैवर्स करते रहेंगे जब तक कि राइट सब ट्री के सारे नोड्स ट्रैवर्स ना हो जाए। सो पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ना। सी, अभी आपके पास यहाँ पे ये ट्री है तो मुझे इसे प्री ऑर्डर में क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले हम कौन से नोड को ट्रैवर्स करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं साइमल्टेनियसली लिखते चलते हैं। तो पहले ऑब्वियस सी बात है, हमें नोड विजिट करना है तो मैं पहले किसको रूट को विजिट करना है तो मैं सबसे पहले कौन से नोड को विजिट करूँगा, 7। अब इस 7 के बाद 7 के बाद उसका लेफ्ट सब ट्री यानी उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 6। ओके, सो एक मिनट में डायग्रामेटिकली बना देता हूँ। हमने 7 को ट्रैवर्स किया, उसके बाद में हमें ये वाले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है और फिर हमें ये वाले राइट सब ट्री को जो है वो ट्रैवर्स करना है, राइट। तो अभी हम पहले 7 को ट्रैवर्स किए। सो अब मैं 7 के बाद हम कौन से चाइल्ड को, सब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमें सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री देखना है तो मैं पहले 6 को ट्रैवर्स करूँगा ना। अभी 6 के बाद ऑब्वियस सी बात है कौन सा चाइल्ड जो है, कौन सा मतलब 6 के बाद हम सीधा 3 नहीं लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 6 जो है वो सब ट्री का हिस्सा है। अभी 6 के बाद हमें 6 के चाइल्ड हैं नहीं पहले वो देखने, राइट। हमने 7 के बाद 6 यानी जो लेफ्ट सब ट्री है उसको ट्रैवर्स करना शुरू किया, उसका रूट क्या था उसका, अभी यहाँ पे ये लेफ्ट सब ट्री है। अब यहाँ पर भी अगेन आपको प्री ऑर्डर फॉलो करना है। सो अभी प्री ऑर्डर अगर हम यहाँ फॉलो करेंगे लेफ्ट सब ट्री में तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है पहले रूट यानी पहले आएगा 6 और 6 के बाद में क्या आएगा, सेम वही लेफ्ट। सो यहाँ पर अगेन हमें क्या करना होगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड को लिखना होगा। सो अभी 6 का लेफ्ट क्या है,
1, राइट राइट। सो अब हमने क्या किया, सी हम 7 पे थे, 7 को हमने रूट को हमने लिखा, फिर हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करने आए, वहाँ पे 6 था हमने उसको भी लिखा, फिर अगेन हम 6 के लेफ्ट सब ट्री को विजिट करने आए, तो उसके लेफ्ट में कौन सा नोड था, 1 था, हमने उसको लिखा। अब अगेन हमें सेम वही चीज़ देखनी है। अब यहाँ पर हमें अगेन 1 के ऊपर भी हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करनी होगी, तो 1 तो हमने लिख दिया है, राइट। अभी 1 के बाद में अगेन उसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हमें क्या करना होगा, ट्रैवर्स करना होगा। सो 1 का लेफ्ट सब ट्री में तो सिर्फ एक ही नोड है, वो क्या है, 8। सो हम पहले उसको लिखेंगे, और उसका कोई राइट सब ट्री है क्या, नहीं है। सो हम सीधा अभी क्या करेंगे, 1 के बाद हमारा क्या आने वाला है, 8 आने वाला है, राइट। अब हम क्योंकि आगे और कोई भी नोड नहीं है, अब हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, यानी अब हमने 8 ट्रैवर्स कर लिया था, ओके। अब हम 1 को भी ट्रैवर्स कर चुके हैं। 1 का तो मतलब रूट हमारा प्री ऑर्डर क्या था, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट यहाँ पे जब 1 था तो उसका लेफ्ट क्या था, 8, बराबर, तो हमने उसको लिख दिया। राइट कुछ है क्या, नहीं है। सो अब हम फिर से बैक जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 6 था, 6 जो वाला सब ट्री था, ये वाली पूरी जो सब ट्री थी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, उसमें हमने रूट को तो ट्रैवर्स कर दिया था, यानी 6 को तो हमने ट्रैवर्स कर दिया था। उसका लेफ्ट सब ट्री यानी 1 वाला और 8 वाला जो सब ट्री था, यानी सिर्फ ये दोनों जो सब ट्री थे, इसको भी हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रूट का लेफ्ट सब ट्री तो हमने ट्रैवर्स कर दिया है, अब उसका राइट सब ट्री को भी ट्रैवर्स करेंगे। उसके राइट सब ट्री में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। पूरा रिकर्शन का प्रिंसिपल है यहाँ पे, जब हम कोड भी इम्प्लीमेंट करेंगे सो हमें पूरी तरह से रिकर्शन में ही लिखना है, ओके। सो 8 के बाद कौन सा नोड हमारा ट्रैवर्स होने वाला है, वो है 2, राइट। अब अगर आप देखोगे सो हमारा जो पूरा लेफ्ट सब ट्री है वो ट्रैवर्स हो चुका है, जो हमारे मेन रूट का जो लेफ्ट सब ट्री है वो पूरी तरह से ट्रैवर्स हो चुका है। यानी 7 के बाद में जो हमारा लेफ्ट सब ट्री था, ये लेफ्ट सब ट्री जो है 6, 1, 2, 8, ये सारे के सारे नोड्स जो है हमारे ट्रैवर्स हो चुके हैं, लेकिन कौन से ऑर्डर में ट्रैवर्स हुए हैं, प्री ऑर्डर में। अब रूट हो चुका था, लेफ्ट सब ट्री भी हो चुका है, सो अब हम आएंगे राइट सब ट्री में। अब राइट सब ट्री में ऑब्वियस ही बात, सेम वही प्री ऑर्डर का लॉजिक लगेगा। सो राइट सब ट्री में सबसे पहले हम किसको विजिट करने वाले हैं, 3 को, क्योंकि वो हमारा रूट है। और रूट के बाद में क्या, लेफ्ट सब ट्री और फिर हमारा राइट सब ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सो 2 के बाद क्या आ जाएगा, हमारा राइट सब ट्री का पहला रूट, यानी कौन, 3। ऑब्वियस सी बात है, अभी 3 के बाद लेफ्ट सब ट्री कौन है, 5, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 5। अभी 5 तो हो गया, 5 के कोई और चाइल्ड है क्या, नहीं है, बराबर, तो यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री तो खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं राइट सब ट्री पे, तो 3 का राइट सब ट्री में कौन है, कौन सा नोड है, 4 है। सो नेक्स्ट क्या नोड हम ट्रैवर्स करने वाले हैं, 4, ओके। अब 4 को हमने ट्रैवर्स कर लिया, अभी 4 जो है ये ट्रैवर्स है, यानी ये हमारा रूट है। सो अभी ये रूट है, इसका लेफ्ट, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है क्या, नहीं, तो इसका राइट चाइल्ड हम देखेंगे, तो राइट चाइल्ड क्या है, 9। सो फाइनली हमारा जो लास्ट है, या फिर हमारा जो राइट सब ट्री का जो लास्ट नोड जिससे हम ट्रैवर्स करने वाले हैं, वो क्या है, 9। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो बाइनरी ट्री या जो ट्री आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, इसका पूरी तरह से जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, यानी सारे नोड्स को मैंने प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करके लिख दिया है। तो ट्रैवर्सल कुछ ऐसा है, 7, 6, 1, 8, 2, 3, 5, 4, 9, राइट। सो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, फाइन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा है, आपको रिकर्सिवली याद रखना है। कोई भी ऐसा लॉजिक दिमाग में मत बिठा रखिए, पहले लेफ्ट फिर राइट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रखना है। जब तक चाइल्ड है लेफ्ट सब ट्री में, तब तक आपको लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है, फिर उसके बाद में आपको राइट सब ट्री में जाना है। राइट सब ट्री में भी जब तक चाइल्ड है उसे कंप्लीट करके ही आपको आगे बढ़ना है, ओके। सो आई होप ये क्लियर है ना। सी अब हम जो हमारा नेक्स्ट ट्रैवर्सल है वो देखेंगे, और वो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या कहा गया है, पहले आप लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली विजिट करोगे, फिर आप रूट को विजिट करोगे, एंड देन आप क्या करोगे, राइट सब ट्री को रिकर्सिवली विजिट करोगे। सो अगर हम यहाँ पे ट्री से समझे, सो ये मेरा अगर रूट है 7, तो उसका पूरे लेफ्ट सब ट्री को मैं सबसे पहले ट्रैवर्स करूँगा इन ऑर्डर, यानी इन ऑर्डर वाली जो ट्रैवर्सल है उसके हिसाब से हम पहले पूरे लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम रूट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री में जाएंगे, राइट। फिर हम राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करने वाले हैं अगेन अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर, ना कि कोई दूसरा प्री ऑर्डर यूज़ करके, ओके। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पर सी पहले हमारा रूट क्या है, 7,
तो हम पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री को फिर रूट को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम हमारे राइट सब ट्री पे जाएंगे। तो पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगेन यहाँ पर अगर मैं आऊँ, क्योंकि 7 है उसका लेफ्ट सब ट्री ये वाला है, तो हम पहले इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। सो अगेन जब मैं यहाँ पे आता हूँ, सो यहाँ पे 6 जो है वो क्या बन जाता है, मेरा रूट बन रहा है, और उसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो ये वाला, यानी ये 1 और 8 जो है वो है, और उसका राइट सब ट्री जो है वो ये है। सो अगेन मुझे किसको पहले ट्रैवर्स करना होगा, लेफ्ट सब ट्री को, बराबर। ये रूट है, ये राइट सब ट्री है, ये लेफ्ट सब ट्री है, तो मैं किसको ट्रैवर्स करूँगा, लेफ्ट सब ट्री को पहले ट्रैवर्स करूँगा। अगेन मैं लेफ्ट सब ट्री पे आया, तो यहाँ पर 1 जो है वो मेरा रूट है, उसका लेफ्ट जो है वो क्या है 8, और उसका राइट जो है वो कुछ भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर अब 8 के आगे, अब 8 है, अब 8 के आगे तो मेरा और कोई ट्री है नहीं, और कोई चाइल्ड है नहीं, तो मैं सबसे पहले किसको लिखूँगा, 8 को, क्योंकि जब 1 रूट है, जब 1, ध्यान से सुनिए, जब 1 रूट है तब उसका लेफ्ट क्या है 8 है, बराबर। तो सबसे और हमारा ट्रैवर्सल हमें क्या कहता है, सी आपको यहाँ पे समझना है कि हम सब ट्रीज़ के अंदर सब ट्रीज़ देख रहे हैं। पहले हमने शुरू किया था 7 वाले, जो हमारा मेन ट्री है वो वहाँ पे रूट 7 था, उसका लेफ्ट सब ट्री ये था, उसका राइट सब ट्री ये था। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमें कहता है कि पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करो, फिर रूट को ट्रैवर्स करो, फिर राइट सब ट्री पे जाओ। इसलिए हम पहले लेफ्ट सब ट्री पे आए ट्रैवर्स करने के लिए। तो लेफ्ट सब ट्री में भी रूट क्या था, 6 था, उसका लेफ्ट सब ट्री ये वाला सेक्शन था, और उसका राइट सब ट्री ये 2 था। तो यहाँ पर भी अगेन हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाया, हम पहले लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे, फिर हम रूट में जाएंगे, फिर हम राइट सब ट्री पे जाएंगे। सो अगेन जब हम यहाँ पर आए तो 1 और 8 है, सो 1 यहाँ पे हमारा क्या है, रूट है, तो उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 8 है, और उसका राइट सब ट्री कुछ भी नहीं है। सो अगेन अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हम किसको पहले ट्रैवर्स करेंगे, 8 को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम 1 को ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री, यानी कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हमें ट्रैवर्स ही नहीं करना है। तो बेसिकली अभी 8 के आगे तो और कुछ चिल्ड्रन है नहीं, सो हम यहाँ से हमारा लिखना, कोड लिखना शुरू, अपना रिजल्ट लिखना शुरू करेंगे। तो पहले हम 8 को ट्रैवर्स करेंगे, बराबर। फिर हम किसको, उसका रूट कौन था 1, उसको ट्रैवर्स करेंगे, बराबर। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो हमारा ये वाला जो लेफ्ट सब ट्री है, और उसका राइट कुछ नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखने वाले। तो अब ये वाला लेफ्ट सब ट्री जो है वो ट्रैवर्स हो चुका है। सो अब हम वो उसका पेरेंट ट्री देखते हैं। तो उसका पेरेंट ट्री कौन सा था, ये हमारा 7 का जो लेफ्ट सब ट्री था वो था। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला लेफ्ट सब ट्री जो है वो ट्रैवर्स आउट हो चुका है। सो नेक्स्ट हम किसको ट्रैवर्स करेंगे, रूट कौन है हमारा 6, बराबर। अब उसके बाद में हम राइट सब ट्री में जाएंगे। राइट सब ट्री में कहाँ है हमारा, सिर्फ कुछ 2 ही है, तो हमें 2 को लिख देना है ट्रैवर्सल में, राइट, हो गया। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे, सो अब नेक्स्ट हमारा रूट जो है वो क्या होने वाला है, बराबर। अब ये वाली जो पूरी लेफ्ट सब ट्री है ये ट्रैवर्स आउट हो चुकी है। सो अब हम किसको जो ट्रैवर्स करने वाले, रूट। तो क्या है हमारा रूट 7, बराबर। अब हम आते हैं राइट सब ट्री, क्योंकि हमने ये पूरी लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स कर ली है और रूट को ट्रैवर्स कर लिया है। अब हम आएंगे राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए। अब राइट सब ट्री को ट्रैवर्स तो करना है, लेकिन कौन से ऑर्डर में, इन ऑर्डर में, यानी अगेन सेम वही चीज़। तो राइट सब ट्री में पहले आप देखेंगे क्या देखना है हमें, पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है, फिर हमें रूट को ट्रैवर्स करना है, फिर हमें राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है। सो अब अगर आप ध्यान से हमारे राइट सब ट्री को देखोगे, तो यहाँ पे 3 है, अगर मैं अपना रूट मानो 3 को, तो उसका लेफ्ट सब ट्री 5 है, और उसका राइट सब ट्री में 4 और 9 आ रहे हैं, बराबर। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या कहता है कि हम पहले किसको ट्रैवर्स करेंगे, 5 को, फिर 3 को, एंड देन उसके बाद में राइट सब ट्री को। सो वही लिखते हैं। सो 7 के बाद क्या आ जाएगा, पहले 3 नहीं आने वाला है क्योंकि प्री ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे हम पहले रूट नहीं लिखेंगे, हम पहले लेफ्ट सब ट्री लिखेंगे। तो लेफ्ट सब ट्री में क्या है हमारा 5। अब 5 के आगे और कोई चिल्ड्रन नहीं है, अगर 5 का कोई चिल्ड्रन होता तो हम उन्हें पहले ट्रैवर्स आउट करते, तो बराबर। तो 5 है, अब अगेन उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो 5 लेफ्ट सब ट्री हो गया हमारा ट्रैवर्स पूरा। फिर हम रूट पे जाएंगे, रूट में क्या है हमारा 3, बराबर। अब हम राइट सब ट्री पे चलते हैं। तो राइट सब ट्री में क्या है, सी राइट सब ट्री को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 9 है। अगेन यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 को अगर मैं रूट मानूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा नोड्स है, तो आपको उससे मतलब अगर सब ट्री में आपके एक से ज़्यादा नोड्स है तो आपको इन ऑर्डर से उसको ट्रैवर्स करना है। तो 4 है, उसका लेफ्ट नोड कुछ भी नहीं है, उसका राइट नोड 9 है। तो पहले हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं इन ऑर्डर में, पहले लेफ्ट तो कुछ है नहीं, फिर क्या आता है हमारा रूट। तो यहाँ पे भी रूट क्या है 4, और फिर हमारा राइट जो है यानी 9 जो है वो आ जाएगा। सो 3, उसके बाद में क्या आएगा हमारा 4, और फिर आएगा हमारा 9। सो आई होप आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो भी समझ में आया होगा ना। अब हम हमारा जो लास्ट ट्रैवर्सल है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, वो देखेंगे। सो ये बहुत ही सिंपल है, आपको आइडिया आ गया होगा। पहले हमें लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रैवर्स करना है,
फिर हमें राइट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रैवर्स करना है, फिर जाके हमें रूट को ट्रैवर्स करना है। यानी अब अगर ये मेरा रूट है, ये मेरा लेफ्ट सब ट्री है और ये मेरी राइट सब ट्री है, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करूँगा, फिर मैं जाके राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करूँगा और फिर जाकर मैं कहीं रूट को ट्रैवर्स करूँगा। यानी पहले ये पूरा ट्रैवर्स होएगा, फिर ये राइट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स होएगा और फिर जाके 7 में ट्रैवर्स होएगा। और अंदर भी जो ट्रैवर्सल्स चलेंगे, क्योंकि ये रिकर्सिव है, तो लेफ्ट सब ट्री में भी कुछ इसी तरीके से, यानी पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री। यहाँ देखिए, ये अगर मैं इसको रूट मान के चलूँ तो ये होगा हमारा लेफ्ट सब ट्री और ये होगा हमारा राइट सब ट्री। तो यहाँ पर भी पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री फिर रूट, और सेम यहाँ पर भी पहले लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री और फिर जाके आपका रूट ट्रैवर्स होगा। ओके, सो डायरेक्ट मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो सी 7 मेरा रूट है, लेफ्ट सब ट्री आपके सामने है, 6 वाली जो पूरी सब ट्री है वो 6 और उसके चिल्ड्रन, और 3 और उसके चिल्ड्रन जो है वो हमारे राइट सब ट्री है। तो पहले हमें किसको ट्रैवर्स करना है? लेफ्ट सब ट्री को, फिर हमें राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है, फिर जाके हमें रूट को ट्रैवर्स करना है, यानी लास्ट में 7 आने वाला है। ओके, सो पहले हम 6 से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट सब ट्री, तो अगेन 6 अगर रूट है तो उसका लेफ्ट सब ट्री में कौन आने वाले हैं? 1 और 8 हाईलाइटेड है, और उसके राइट सब ट्री में क्या आने वाले हैं? 2। सो अगेन जब आप 1 को एज रूट अगर आप मान के चलोगे तो उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है? 8, और उसका राइट सब ट्री जो है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जब हम ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे, सो हमारा लॉजिक क्या कहता है? हमें पहले हमें लेफ्ट सब ट्री यानी 8, अगर मैं 1 को रूट मान के चलूँ तो उसका चिल्ड्रन यानी उसका लेफ्ट क्या है? 8, वो पहले आएगा। फिर कौन आएगा? उसका राइट चाइल्ड तो कुछ है ही नहीं, राइट सब ट्री तो कुछ है ही नहीं, तो रूट आ जाएगा। रूट कौन है? 1। बराबर। अब अगर आप देखो कि 1 और 8 वाली जो लेफ्ट सब ट्री है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है? ट्रैवर्स हो चुकी है। बराबर, अब हम उसके राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। राइट सब ट्री में कौन है? 2, तो अब वो आ जाएगा। अब इन दोनों का जो रूट था, कौन है इन दोनों का रूट? 6, सो वो आएगा। राइट। अब ये वाली लेफ्ट सब ट्री जो है हमारी वो ट्रैवर्स हो चुकी है। अब हम आते हैं राइट सब ट्री पे। सो राइट सब ट्री में भी सेम वही, पहले आपको लेफ्ट सब ट्री फिर राइट सब ट्री और फिर रूट। अगर मैं 3 को रूट मानो, ऑब्वियस सी बात है, राइट सब ट्री में 3 हमारा रूट है, उसका लेफ्ट सब ट्री जो है वो 5 है और राइट सब ट्री जो है 4 और 9 है। सेम वही लॉजिक आपको लगाना है। लेफ्ट सब ट्री में आएंगे तो रूट क्या है? 5 ही है। बराबर, 3 को अगर आप रूट मान के चले तो ऑब्वियस सी बात है उसका लेफ्ट सब ट्री 5 आने वाला है। 5 को रूट मानोगे तो उसके कोई चिल्ड्रन है नहीं, तो 5 अकेला है। सो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपका लेफ्ट सब ट्री यानी पहले क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सो 5, बराबर। 5 के बाद क्या? राइट सब ट्री। अब राइट सब ट्री में कौन कौन है? 4 और 9। अगेन 4 को अगर आप रूट मानोगे तो राइट चाइल्ड जो है वो क्या है? 9 है, लेफ्ट चाइल्ड जो है कुछ भी नहीं है। हमारा जो ट्रैवर्सल है पोस्ट ऑर्डर वो क्या कहता है? पहले लेफ्ट जो कि कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ नहीं लिखना है, फिर आता है हमारा राइट यानी क्या? 9, बराबर। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? हमारा रूट यानी 4, यानी 5 के बाद क्या आएगा? 9, और 9 के बाद आएगा 4, बराबर। क्योंकि पहले हमने लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, फिर राइट, फिर जाके रूट। तो लेफ्ट तो कुछ है नहीं, अगर 4 रूट माने, 4 को अगर हम रूट माने राइट सब ट्री का, ऑब्वियस सी बात है रूट एलिमेंट क्या है? 4, तो 4 का लेफ्ट कुछ भी नहीं है और राइट क्या है? 9, तो लेफ्ट कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखने वाले हैं 5 के बाद। तो राइट क्या है? 9, तो 9 लिख दिया, और रूट क्या है? 4, तो वो आ जाएगा। ओके, सो अब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री जो है वो ट्रैवर्स हो चुके हैं, तो अब रूट, इनका रूट क्या है? 3, तो अब 3 भी ट्रैवर्स हो गया। लो, 3 भी ट्रैवर्स हो गया। तो अभी लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, जो हमारा 7 रूट था उसका लेफ्ट सब ट्री और उसका राइट सब ट्री जो है वो पूरी तरह से ट्रैवर्स आउट हो चुके हैं। सो अब लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा? हमारा 7, यानी जो हमारा रूट है वो आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो भी लिख दिया है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो करते हैं। सो वन चीज़ जो आपने यहाँ पे देखी होगी वो है रिकर्सिवली ट्रैवर्सल होना। अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में सेम जिस ऑर्डर से हमने पेरेंट्स यानी जो हमारा मेन रूट और लेफ्ट और राइट को जैसे हमने ट्रैवर्स किया रहेगा, सेम वही ऑर्डर से हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में भी ट्रैवर्सल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें रिकर्शन का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ही ऑपरेशन अगेन एंड अगेन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर, ऑन डिफरेंट नोड्स। सो यहाँ पर अगर आप कोड भी जब हम लिखेंगे इसका, सो आप वहाँ पे देखेंगे तो हम रिकर्शन वाली जो टेक्निक है उसका यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट सब ट्री जो भी ऑर्डर आप चाहते हो उस ऑर्डर में रिकर्सिवली ट्रैवर्स होंगे, यानी अगेन एंड अगेन ट्रैवर्स होने वाले हैं।
विद डिफरेंट नोड्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने ये तीनों ट्राइवर्सल्स किए। सो अब हम इसके प्रैक्टिकल में चलते हैं। सो नाउ प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही सिंपल होने वाला है। प्रैक्टिकल में अगेन आपको प्रीवियस जो कोड हमने किया था ट्री का उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नोड को सेट करेंगे और वो जो भी पूरा लेफ्ट नोड और राइट नोड को सेट करने का पूरा लॉजिक जो है वो मैंने मेरे प्रीवियस कोड में लिखा था ट्री वाला। सो वो वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा। उसके साथ में एडिशनल आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर का कोड जो है मैं इस वाले वीडियो में लिख के बताऊँगा। सो अगर आपको पूरा कोड समझना है सो आपको डेफिनेटली मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया कि बाइनरी ट्री का कोड हम कैसे करेंगे। सो वो वाले पार्ट को मैं एज इट इज़ यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डू वॉच इट आउट, ताकि आपका कोडिंग पार्ट जो है वो बेटर वे में समझ में आए। सो वो वाले पार्ट को मैं एज इट इज़ यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये थियोरेटिकली समझ में आ गया होगा कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या है। नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। वंस आपका थियोरी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, सो आप प्रैक्टिकली भी आप इसे ईजिली समझ जाओगे। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर प्रैक्टिकल पार्ट। नाउ सी, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो हमारा प्रीवियस कोड था बाइनरी ट्री का उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है। सो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ये कोड नहीं समझ में आया सो डू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बाइनरी ट्री का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ ये क्लास बाइनरी ट्री है और उसके अंदर जो भी मेथड्स मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किए थे वो सेम एज इट इज़ वैसे ही है। अब प्रिंट बाइनरी ट्री का मेथड है जो कि बेसिकली बाइनरी ट्री को प्रिंट करता था विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। हम इस मेथड को यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे सो ये मेथड का जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था वो एक्चुअली में हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल था, जहाँ पर कि हम पहले लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट को विजिट कर रहे थे। सो कुछ इसी मेथड के ही लॉजिक से हम हमारा जो प्री ऑर्डर, पोस्ट और इन ऑर्डर मेथड जो है वो बनाने वाला है, जो कि हमारे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। सो पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं। सो फाइल सेव एज, नाम दे देते हैं हमारा, यहाँ पर डेस्टिनेशन चूज किया और नाम देते हैं ट्री ट्रैवर्सल्स। बस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल सेव हो चुका है, ऊपर आपका फाइल का नाम आ रहा है। ओके, या सो लेट्स स्टार्ट। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारा जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसके लिए मेथड बनाता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रिंट बाइनरी ट्री जो था मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे बाइनरी ट्री क्लास के बाहर ये मेथड डिफाइंड है। हम इधर ही इसी लाइन में मैंने हमारे क्लास बाइनरी ट्री का जो क्लास है उसके बाहर जो है हम हमारे प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर का मेथड बनाने वाले हैं। और हम सीधा जो हमारा ट्री यानी ये जो हमारा पूरा ट्री का जो रूट नोड होगा बराबर, जो कि बाइनरी क्लास का एक इंस्टेंस बाइनरी ट्री जो क्लास है उसका एक इंस्टेंस होने वाला है। एक्चुअली हमारे सारे नोड्स जो है वो इसी क्लास के इंस्टेंस होंगे। सो अगर आपको इन सब में कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है इस कोड को समझने में, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड प्लीज़ प्रीवियस वीडियो पहले देखिए, उसके बाद में यहाँ आइए। सो हम ये जो हमारा रूट का जो रूट नोड होने वाला है जो कि बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस होगा, उससे हम क्या करेंगे, हम हमारे इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर मेथड को पास कर देंगे और वो अकॉर्डिंगली ट्रैवर्सल करेगा और हमें रिजल्ट देगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सो पहले हम हमारा एक मेथड बना देते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं इन ऑर्डर, कुछ भी दे सकते हैं, मैं देता हूँ इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, या ट्रैवर्सल, राइट। सो ये जो मेथड है मेरा, ये क्या करने वाला है, पैरामीटर में एक ट्री लेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्री ट्रैवर्स करना है तो एक ट्री तो इसको चाहिए रहेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक हमारा स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं। ये स्ट्रिंग जो है इनिशियली एम्प्टी है, इसके अंदर हमारा इन ऑर्डर सॉर्टेड या इन ऑर्डर ट्रैवर्स जो हमारे नोड्स होंगे वो हमारे इस वेरिएबल में रहने वाले हैं। फाइन। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या इफ़ ट्री, यहाँ पे इफ़ ट्री लगाने का रीज़न क्या है। सो मैंने इससे ट्री पाइथन में हम डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो इन्फरेंस कर लेता है। सो जब मैं इससे यहाँ पर बाइनरी ट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूंगा, ओके, सो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि जो ट्री का डेटा टाइप जो है वो क्या है, बाइनरी ट्री है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ट्रैवर्सल है वो कभी हो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, ट्री क्लास का इंस्टेंस यानी बाइनरी ट्री क्लास का जो है इंस्टेंस हो, राइट। यहाँ पर जो हम ये ट्री देंगे वो क्या होने वाला है, ये बाइनरी ट्री का एक इंस्टेंस होने वाला है, उसका एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल तभी परफॉर्म हो जब मेरा जो नोड हो वो क्या हो, बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस हो। सो ऑब्वियस सी बात है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे जितने भी नोड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होने वाले, बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस होने वाले हैं। सो ऑब्वियस सी बात है
सारे नोड्स तभी ट्रैवर्स होंगे जब वो क्या होंगे, बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस। ना आप बोलोगे कि जब सारे नोड्स बाइनरी ट्री क्लास के ही इंस्टेंस है तो हमें फिर ये इफ़ कंडीशन देने की ज़रूरत ही क्या है, हम सीधा लिख लेते हैं। नहीं, द रीज़न इज़, अगर आप यहाँ पे आओगे तो जैसे हमने ट्रैवर्सल्स देखे, सो हम 8 में आके रुकते थे। क्यों? क्योंकि मैंने थियोरेटिकली समझाते वक्त आपको कह दिया था कि आगे कुछ चिल्ड्रन नहीं है तो हम चलेगा, तो हम आगे ट्रैवर्स नहीं करेंगे। पर एक्चुअली जब कोडिंग हम लिखते हैं तो हमें सब रीज़न देना होता है, बराबर। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि यार आगे चाइल्ड नहीं है तो रुक जाओ, हम वो लॉजिक भी लगा सकते हैं। बट सी, ट्रैवर्सल आगे भी होएगा, यानी 8 के आगे भी वो लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड ढूंढेगा, लेकिन क्योंकि कुछ नहीं है सो वहाँ पे उसको क्या मिलेगा, नन मिलेगा। लेकिन वो नन जो होगा ये ट्री टाइप का नहीं होगा। अगेन आई एम सेलिंग कि यहाँ पे ट्री जो है वो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइनरी ट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पर ये बेसिकली ये चेक होगा कि जो भी हमारा ट्री होगा वो बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है, यानी अगर वो है तो ऑब्वियस सी बात है आगे ट्रैवर्सल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नन अगर यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे नन आता है यानी 8 के आगे लेफ्ट या राइट चाइल्ड कुछ ट्रैवर्स होता है, सो यहाँ पर यही कंडीशन जो है वो चेक होगी और वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। द रीज़न बीइंग कि नन जो है, जैसे अभी 8 के आगे कुछ भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो उसका लेफ्ट अगर ट्रैवर्स करने भी जाते हैं हम, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता क्या मिलेगा, हमें नन मिलेगा। और नन मिलने के चलते ऑब्वियसली बात है वो ट्री टाइप का नहीं होगा, तो इसके अंदर हमने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो नाउ ये लेफ्ट 8 का जो लेफ्ट है वो नन क्यों होगा, 8 का राइट जो है नन क्यों होगा, अगेन ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, क्योंकि हर नोड का लेफ्ट और राइट हम इनिशियली क्या सेट करते हैं, नन करते हैं। ओके, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए ट्री का एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आइए, क्योंकि सब कुछ जो है वो प्रीवियस कोड का ही कंटिन्यूएशन है। ओके, सो अब एक्चुअल लॉजिक में चलते हैं। सी, इन ऑर्डर का हमारा क्या था, इन ऑर्डर का हमारा क्या लॉजिक था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री को एकदम रिकर्सिवली ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम हमारे रूट नोड को ट्रैवर्स करेंगे एंड देन हम हमारे राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। ओके, रिकर्सिवली। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इफ़ ट्री, अगर हमारा जो नोड है वो ट्री यानी बाइनरी ट्री क्लास का एक अगर एक इंस्टेंस है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा, हमें हमारे लेफ्ट सब ट्री को जो है रिकर्सिवली क्या करना है, इन ऑर्डर वे में क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। सो इन ऑर्डर वे में ट्रैवर्स करना है, यानी हम फिर से यही मेथड को बुलाने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देंगे, और हमारा जो भी सारा ट्रैवर्स नोड्स हैं उन्हें हम किसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, हमारे एस में। ओके, तो एस विल बी इक्वल टू एस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। हम सेम यही मेथड को अगेन बुलाने वाले हैं। द रीज़न बीइंग यहाँ पे हम रिकर्सिवली हमारे लेफ्ट सब ट्री को क्या करना चाहते हैं, ट्रैवर्स करना चाहते हैं। सो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैंने इतना बड़ा नाम रखा है, आप चाहो तो छोटा नाम भी रख सकते हो। ओके, अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, अभी मैं फिर से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को तो बुला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ट्री के तौर पे क्या दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं किसको दूंगा, मेरे लेफ्ट सब ट्री का जो नोड है, जो रूट नोड है उसको दूंगा। तो लेफ्ट सब ट्री, अगर मेरा ट्री जो है वो ट्री है, यानी मैं पूरी तरह से अपने बाइनरी ट्री, मेरा जो कंप्लीट पूरा जो ये बाइनरी ट्री है उसको, वो अगर मेरा ट्री है तो इसका लेफ्ट सब ट्री मुझे कैसे मिलेगा, ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड वाला जो मेथड मैंने ऊपर डिफाइन किया है उससे मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, ट्री डॉट, तो यहाँ पे लेफ्ट नोड के लिए हमने मेथड बनाया है, तो यहाँ पे गेट लेफ्ट नोड करके हमारे पास मेथड है, सो हम उससे यूज़ करेंगे। सो मैं क्या करूँगा, गेट लेफ्ट नोड, ये मेथड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया। फाइन, सो यहाँ पे ये क्या करेगा बेसिकली, वो भी यानी एस के साथ ये क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा। क्या कॉन्कैटिनेट करेगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वाले मेथड को ये फिर से कॉल करेगा विथ ट्री का वैल्यू एज लेफ्ट नोड। ओके, सो अगेन यहाँ पे रिकर्सिवली कॉल होने वाला है। सो इसका एक फ्लो डायग्राम में बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। फिलहाल हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। तो एक बेसिक सा लॉजिक अपने दिमाग में रखिए, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, यानी सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड, ये जब हम देंगे सो ये क्या करेगा, अगेन ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड को कॉल करेगा, लेकिन इस बार ट्री का वैल्यू जो है वो क्या होगा, लेफ्ट नोड। यानी अगर इस एग्जांपल की मदद से अगर 7 मेरा ट्री है तो उसका लेफ्ट नोड क्या होने वाला है, क्या रिटर्न करने वाला है, 6। तो यहाँ पे अगेन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड जो है वो कॉल होएगा विथ ट्री का वैल्यू 6। फिर अगेन जब ये ट्री, ऑब्वियस सी बात है 6 जो है अगेन वो ट्री का इंस्टेंस ही होने वाला है, सो वो अगेन उसके लेफ्ट नोड पे ये मेथड को कॉल करेगा, यानी 1। अगेन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल होगा विथ लेफ्ट नोड का वैल्यू 1।
सो वो अगेन जो है किसको कॉल करेगा, ये उसके लेफ्ट नोड पे, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली मेथड किस लिए लिखा हुआ है, लेफ्ट सब ट्री जो है उसको ट्रैवर्स करने, ओके या फाइन। सो अब उसके बाद में एक बार हमने हमारे लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स कर लिया रिकर्सिवली, सो ये लाइन जो है ये क्या करेगा, सारे लेफ्ट सब ट्री यानी लेफ्ट सब ट्री जो है उसको कम्प्लीटली क्या कर देगा, ट्रैवर्स आउट कर देगा। सो एक बार लेफ्ट सब ट्री हमारा ट्रैवर्स हो गया, सो इन ऑर्डर में हम उसके बाद में किसको ट्रैवर्स करते हैं, हमारे रूट को ट्रैवर्स करते हैं। अगेन हम चाहते हैं कि हमारा एक ही कंटिन्यूएशन रहे, इसलिए हम हमेशा एस के साथ हमारा अपडेटेड जो स्ट्रिंग, हम हमेशा एस को ही अपडेट करते रहेंगे, ओके। अब दूसरे वेरिएबल नहीं यूज़ करना है, तो एस विल बी इक्वल टू एस प्लस क्या हो जाएगा, अभी ऑब्वियस सी बात है क्या, रूट नोड अब हम ट्रैवर्स करेंगे। सो रूट नोड के लिए हम एक मेथड ले लेते हैं str, ताकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होके कॉन्केटिनेट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्री डॉट क्या गेट राइट सॉरी रूट नोड। तो रूट नोड के लिए हमने क्या मेथड बनाया था, पहले हम वो देख लेते हैं। सो गेट रूट वैल्यू करके हमारा मेथड है, सो हम उससे यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर सो गेट रूट वैल्यू, फाइन। अब हमने रूट को भी ट्रैवर्स कर लिया, अब हमें क्या ट्रैवर्स करना है, ऑब्वियस सी बात है राइट सब ट्री को। तो राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए सेम जैसे हमने ऊपर किया है वैसा ही करना है, बस हमें लेफ्ट नोड की जगह क्या दे देना है, राइट नोड, ओके। सो अगेन एस विल बी इक्वल टू एस प्लस, देखिए रिकर्जन में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम कोड जो लिखते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, मेन इम्पॉर्टेंट होता है उसका फ्लो समझना कि वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि रिकर्जन में जो फ्लोज होते हैं, जो कोड जो एग्जीक्यूट होते हैं वो नेस्टेड होते हैं। सो अगेन एंड अगेन वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरा जो फ्लो है वो समझ में आए। सो एस विल बी इक्वल टू एस प्लस क्या हो जाएगा, अगेन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही हम कॉल करने वाले हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। बस इस बार यहाँ पे देखिए मेथड का नाम गलत हुआ, ये आपसे भी हो सकता है, बी केयरफुल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, ट्री डॉट गेट राइट नोड, ओके। फाइल को हमें सेव कर देना है। तो एक बार ये सब हो जाए तो हमें यहाँ पे क्या देना है, रिटर्न देना है, रिटर्न हमारा स्ट्रिंग जो कि है एस। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी और आपने अगर बाइनरी ट्री का जो मैंने फ्लो बताया था उधर अगर आपने वो समझा होगा, सो आपको ये इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हम पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर रूट को ट्रैवर्स कर रहे हैं और फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, द ओनली थिंग है सिंटैक्स का डिफरेंस है। सो एक बार मैं पोस्ट ऑर्डर और हमारा प्री ऑर्डर जो है उन मेथड्स को भी लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊँगा, ओके। सो आप पूरा लॉजिक जो है वो क्लियर रहेगा। इन ऑर्डर जैसा है वैसा ही प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर भी होने वाला है, द ओनली थिंग इज यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग है वो बदलेगी। आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि इन ऑर्डर में हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, प्री ऑर्डर में हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे। मेथड्स बिल्कुल सेम होने वाले, कुछ भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है, सब चीज़ों को आपको समझना है। सो अब हम नेक्स्ट मेथड डिफाइन करने वाले हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो डेफ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और यहाँ पर अगेन हम क्या देंगे, पैरामीटर में एक प्री पास करेंगे, यहाँ पर हमने कोलन दिया या अगेन इनिशियली हमारा स्ट्रिंग जो है वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहने वाला है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही, अगर ट्री है तो इफ ट्री, अगर जो ट्री है वो क्या होने वाला है, एक बाइनरी ट्री का इंस्टेंस होगा तभी हमें ऑपरेशंस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सी दिस इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपको पता है हम पहले क्या करते हैं, हम हमारे रूट को पहले विजिट करते हैं, फिर हम लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली विजिट करते हैं, फिर हम राइट सब ट्री को रिकर्सिवली विजिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वही करना है। सो एस विल बी इक्वल टू एस प्लस एस टी आर ऑफ ट्री डॉट, सही यहाँ पे स्ट्रिक हुआ मेरा, यहाँ पे ट्री डॉट या सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रूट वैल्यू चाहिए, बराबर, क्योंकि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सॉरी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो हम पहले क्या करेंगे, रूट वैल्यू को एक्सेस करेंगे। सो ट्री डॉट गेट रूट वैल्यू, बराबर।
सो ये क्या करेगा, एस के अंदर सबसे पहले रूट वैल्यू को ऐड कर देगा, बराबर। अब एक बार रूट ऐड हो गया, फिर हमें क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है और राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करना है रिकर्सिवली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी मेथड, क्योंकि हमें रिकर्सिवली ट्रैवर्स करना है, हम अगेन इसी मेथड को कॉल करने वाले हैं। सो एस विल बी इक्वल टू एस प्लस क्या होएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मेथड को हम बुलाएंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और यहाँ पे हम क्या पास करने वाले हैं, ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड। जैसे आप लेफ्ट नोड देंगे तो ये लेफ्ट सब ट्री पास कर देगा, अगेन लेफ्ट नोड, अगेन फिर से मेथड कॉल होगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो वो अगेन रूट को अटैच करके फिर से उसका लेफ्ट कॉल करेगा। सो इस तरीके से होने वाला है। किस तरह से हो रहा है, हम बिल्कुल इसका एक रफ एस्टिमेट या एक रफ डायग्राम में आपको बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहले हमने हमारे मेथड के हिसाब से जो समझा है उस हिसाब से कोड लिखते हैं, फिर इसका एक रफ डायग्राम देखेंगे, फिर हम इसका आउटपुट भी वेरीफाई करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री को हमने ट्रैवर्स कर दिया, अब हमें क्या करना है, राइट सब ट्री को भी ट्रैवर्स करना है। सो एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल या ट्रैवर्सल, और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, ट्री डॉट गेट राइट नोड, क्योंकि हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले रूट, फिर लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। सो हमने उसी अकॉर्डिंग हमारा कोड भी लिख दिया है। ओके, फिर हमें क्या कर देना है, सिंपली इससे बाहर आके हमें हमारे एस को रिटर्न कर देना है, फाइल को सेव कर देते हैं। अब जो एक मेथड है वो आप लिख सकते हो, आई होप आपको पता होगा। वहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर जो बचता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होने वाला है, वहाँ पे हम पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, और फिर लास्ट में जाके हम किसको ट्रैवर्स करते हैं, रूट को। तो बस ये लाइंस और मेथड के नाम जो है वो ऊपर नीचे होने वाले हैं, उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक और मेथड बना दिया है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का, और यहाँ पे अगेन सेम वही हम चेक करें कि अगर ट्री है तो हम पहले क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ लेफ्ट नोड हम देते हैं, फिर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ राइट नोड पास करते हैं, एंड देन हम जाके, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों जो फर्स्ट दो लाइन्स है ये दोनों ये क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री, ये लेफ्ट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रैवर्स कर लेगा, ये राइट सब ट्री को रिकर्सिवली ट्रैवर्स करके ट्रैवर्स कर लेगा। तो और अकॉर्डिंगली हमारा एस जो है वो अपडेट होने वाला है, एंड देन फाइनली ये एस टी आर जो है, ये लास्ट वाली जो लाइन है, ये क्या करेगा, रूट नोड को ट्रैवर्स कर लेगा। सो अगर आपको अब तक रिकर्शन के मेरे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छे से आ चुकी होगी, पर फिर भी अगर मैं फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है कोई यहाँ पे, सो उनके लिए मैं एक बार एक कोई मेथड का ट्रैवर्सिंग दिखाऊंगा, क्योंकि सारे मेथड का ट्रैवर्स करने पे वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो जस्ट आपको यहाँ पे रिकर्सिवली कैसे हो रहा है और ड्राई रन मतलब ये फंक्शन कैसे करेगा, काम कैसे कर रहा है ये कोड, ये कैसे एक्चुअली में इसका वैल्यू निकालेगा, वो हमें बस देखना है। ओके, सो लेट्स सी दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैवर्सल। सो पहले हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को कोड जो है वो समझने वाले हैं, किस तरह से ये वाला जो कोड लिखा है मैंने, यहाँ में हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल स्ट्रिंग यानी एस जो है उसका वैल्यू कैसे अपडेट होगा और हमें क्या रिटर्न करेगा। ओके, सो मैंने इन ऑर्डर को इसलिए नहीं चुना क्योंकि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा सो उसमें ये जो प्रिंट बाइनरी ट्री का जो मेथड मैंने बनाया था, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, इसका ट्रैवर्सल एग्जैक्टली सेम है। ओके, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक बार। सो ये प्रिंट बाइनरी ट्री का जो मेथड है, अगर इसका ट्रैवर्सल आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखोगे सो ये बिल्कुल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के ही हिसाब से है। सो इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा है। ओके, सॉरी, उसलिए मैंने उसे चूज़ नहीं किया। सो एक बार हम प्री ऑर्डर देख लेते हैं, अगर आपने नहीं भी देखा तभी भी ये पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर आप कर सकते हो अपने से, अगर आपको प्री ऑर्डर में ट्रैवर्सिंग कैसे कर रहे हैं वो समझ में आ जाए, क्योंकि सारे कोड्स बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर मैं आपको एक भी मेथड का बता देता हूँ तो बाकी के मेथड्स को आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ट्रैवर्स कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैंने मान लेता है कि यहाँ पे क्या पास किया, ट्री के तौर पे मैंने क्या इंस्टेंस दिया है, हमारा नोड 7। ओके, मैं आपको पहले बता देता हूँ 7 जो है ये क्या है, बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है। क्योंकि ये बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है, इसके पास बाइनरी ट्री क्लास के सारे मेथड्स और सारे वेरिएबल्स की एक्सेस है। ओके, यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, रूट वैल्यू, सारे मेथड्स और इन सारे सारे वेरिएबल्स है, और ये सारे मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं 7 के ऊपर। ओके, यहाँ पे हमारे ट्री के सारे नोड्स जो है वो इसी क्लास के इंस्टेंस है, तो सभी के पास लेफ्ट, राइट और रूट वैल्यू नाम की प्रॉपर्टीज़ है, और ये सारे मेथड्स भी है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले हम हमारे प्रीवियस पोजीशन में चलते हैं। ओके,
तो सबसे पहले तो एस का वैल्यू जो है वो इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा। मैंने यहाँ पे पास किया 7, ओके, 7 वाला जो नोड है मैंने पास किया, ओके। तो पहले वो चेक करेगा क्या वो ट्री क्लास का एक इंस्टेंस है। सो यहाँ पे ट्री जो है पाइथन में हमें टाइप इन्फरेंसिंग खुद ही हो जाती है, तो ये क्योंकि ये बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है, सो अपने आप समझ जाएगा कि जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स पास होंगे वो बाइनरी ट्री क्लास के इंस्टेंस होंगे। सो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ ट्री, तो ये चेक करता है कि क्या ये जो भी यहाँ पे पास हुआ है वो बाइनरी ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट है क्या। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 पास किया जिसका टाइप बाइनरी ट्री है, तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये बाइनरी ट्री क्लास के लिए चेक लगा रहा है, तो ये बाइनरी ट्री है क्या, तो ये बाइनरी ट्री है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एस का वैल्यू चेंज करेगा। एस का वैल्यू इनिशियली एम्प्टी था, उसके साथ में ये क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। क्या कॉन्केटिनेट करेगा, जो भी ट्री है उसका रूट वैल्यू। सो गेट रूट वैल्यू जो मेथड है, सो अगर आप गेट रूट वैल्यू मेथड देखोगे, अभी ऑब्वियस सी बात है ट्री के तौर पे क्या है, ट्री वेरिएबल किससे इंडिकेट कर रहा है, कौन से नोड को इंडिकेट कर रहा है, 7 को। तो अगर 7 का रूट वैल्यू मेथड आप कॉल करोगे, सो ये क्या दे देगा, उसका रूट वैल्यू यानी 7 ही दे देगा। सो अभी एस का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 7 हो गया। फाइन फाइन। अब उसके बाद में कौन सा लाइन चलेगा, ये वाली सेकेंड वाली, राइट, कि नाउ एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड। सो अभी ट्री का वैल्यू है 7 और उसका लेफ्ट नोड जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ये वाली जो नोड है 6 जो है उसके लेफ्ट में स्टोर्ड होगा, इसलिए वो क्या रिटर्न करने वाला है, 6 वाला जो नोड है वो रिटर्न करेगा। सो अब अगेन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड जो है वो कॉल हुआ है, पर इस बार ट्री के जगह क्या पास हुआ है, कौन सा नोड पास हुआ है, 6। यहीं से रिकर्शन शुरू हो चुका है। रिमेंबर, अब ये जो हमारा पहला वाला जो मेथड था ये यहीं पे स्टॉप हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम जब हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल किया था विथ रूट वैल्यू 7 विथ ट्री वैल्यू 7, वहाँ पे एस का वैल्यू अभी सिर्फ कैलकुलेट हुआ, एस का वैल्यू में अभी सिर्फ 7 है, और सेकेंड लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वैसे ही अगेन हमने इस मेथड को कॉल कर दिया है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल को, यानी फर्स्ट टाइम का हमारा एग्जीक्यूशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, सो अब हमने फिर से एक बार इस मेथड को बुला दिया और यहाँ पे इस बार ट्री का वैल्यू जो है वो क्या है, नोड 6। ओके, सो अगेन चेक करेगा, अगेन इस बार नया एस डिफाइन होगा, एस का अगेन वैल्यू जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग रहने वाला है, और ये अगेन क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या है ट्री है। सो यस 6 जो नोड है वो क्या है, एक ट्री क्लास का इंस्टेंस, बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है। तो वो क्या करेगा, एस का वैल्यू अगेन चेंज करेगा। सो एस विल बी इक्वल टू सी, अगेन फिर से मेथड कॉल हुआ है, सो एस फिर से इनिशियलाइज हुआ है। ये मैं समझेगा कि पहले 7 था और उसके ऊपर 6 रिप्लेस हुआ, नहीं। सो एस जो है अब क्या हो जाएगा, एस प्लस एस टी आर ऑफ गेट रूट वैल्यू। सो अगेन इस नोड में है तो इसका नोड वैल्यू जो है वो होगा 6, तो 6 अटैच हो जाएगा। फाइन। अब अगेन ये सेकेंड लाइन आते ही अगेन इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है और ये अगेन एक बार इस मेथड को कॉल कर रहा है। सो एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ गेट लेफ्ट नोड। अभी 6 का लेफ्ट नोड जो है वो क्या है, ये वाला नोड 1, बराबर। तो ये क्या करेगा, अगेन प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड को कॉल कर रहा है। सी रिकर्जन कितने बार कॉल हो रहा है। सो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल मेथड कॉल हुआ और इस बार ट्री का वैल्यू जो है वो क्या है, नोड 1, बराबर। अब फिर से कॉल हुआ, अगेन प्रीवियस एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सी इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सारे लिखे हैं। सेकेंड इटरेशन में सेकेंड बार जब प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कॉल हुआ तब एक्स का वैल्यू 6 था और हम आगे चले गए। सो अब अगेन चेक करेगा, अगेन फिर से रिडिफाइन हो जाएगा और अगेन हम देख रहे हैं वही सेम चीज़। एक मिनट का पहले थोड़े शेडिंग्स हटा दूंगी। सो अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये ट्री क्लास का इंस्टेंस है क्या। तो सी 1 है। सो 1 जो है ऑब्वियस सी बात है, 1 एक नोड है, सो ट्री क्लास का इंस्टेंस होने वाला है। सो अगेन हमारा एस जो है वो क्या हो जाएगा, 1, बराबर। ट्री डॉट गेट रूट वैल्यू, तो ट्री का वैल्यू अगर 1 है तो उसका रूट वैल्यू क्या दे देगा, हमें 1 दे देगा। तो एस का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ। अब हम सीधा क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और अगेन हम वही देखने वाले हैं। सो एस विल बी इक्वल टू, अगेन एक और इन्वोकेशन हुआ, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल विद ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड। सो अगेन 1 का लेफ्ट नोड, अभी 1 का लेफ्ट नोड जो है वो क्या है, 8। सो अगेन ये जो हमारा मेथड है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल वो कॉल हुआ, इस बार ट्री का वैल्यू जो है वो क्या है, नोड 8। अगेन उसके लिए फिर से एस इनिशियलाइज हुआ और अगेन चेक करे कि क्या एस इज़ अ ट्री, तो ये एस जो है वो ट्री का ही एक इंस्टेंस है। और आप हमने क्या किया, एस का वैल्यू हमने फिर से सेट किया जो कि क्या होने वाला है, ट्री डॉट गेट रूट वैल्यू, यानी 8 डॉट गेट रूट वैल्यू। तो 8 डॉट गेट रूट वैल्यू, 8 एक बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है, उसके ऊपर गेट रूट वैल्यू मेथड हमने कॉल किया। सो ये ऑटोमेटिकली हमें क्या दे देगा, वैल्यू 8 दे देगा। तो यहाँ पे एस का वैल्यू जो है वो क्या हो गया, 8। फाइन। अब हम अगेन क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। सो एस जो है वो क्या हो जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल विथ ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड। अभी ट्री
8 जो है वो ऑब्वियस सी बात है एक बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस है, तो उसका लेफ्ट और राइट तो है, पर आप ट्री में देख सकते हो सी जब हम लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्रिएट करते हैं, मतलब इनिशियली जब हम नोड बनाते हैं तो इनिशियली वेरी फर्स्ट लेफ्ट और राइट क्या होता है, नन होता है, बराबर। तो बाकी सारे जो नोड्स हैं उनके लेफ्ट और राइट हमने सेट किए हैं दूसरे नोड्स को, बराबर। हम जब आगे इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम बाकी नोड्स का लेफ्ट और राइट जो है वो सेट कर रहे हैं। पर क्योंकि 8 जो है, जस्ट अ सेक, पहले से एकदम इसके प्रीवियस फॉर्मेट कर लिया हूँ, पर क्योंकि 8 जो है वो क्या है, एकदम लास्ट नोड है, तो इसका लेफ्ट भी नन रहेगा, इसका राइट भी क्या रहेगा, नन रहेगा। सो जब हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, जब हम नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेंगे ये वाले एग्जीक्यूशन पे, फोर्थ इटरेशन पे, जब ट्री का वैल्यू 8 है, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विद ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड, तो गेट लेफ्ट नोड क्या रिटर्न कर देगा, नन रिटर्न कर देगा। सो अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल तो होएगा, पर इस बार ट्री का वैल्यू क्या है, नन है। सो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा और हम देखेगा कि क्या ये ट्री है, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा नहीं ये ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि नन है, और नन टाइप जो है वो ट्री टाइप का नहीं है। यहाँ पे ट्री जो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइनरी ट्री क्लास को इंडिकेट कर रहा है। तो नन जो है वो बाइनरी ट्री क्लास का टाइप का नहीं है, इसलिए वो ये पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, तो वो रिटर्न कर देगा। अब एस का वैल्यू इनिशियली एम्प्टी था और उसने रिटर्न भी एम्प्टी किया, यानी इसके आगे एक और एग्जीक्यूशन होगा जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। फाइन। तो एस का वैल्यू जो कि पहले 8 था, उसके साथ में एक एम्प्टी स्ट्रिंग अटैच होएगी। फिर अगेन ये वाला लाइन चलेगा जिसमें कि हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल करेंगे, सॉरी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फिर से कॉल होएगा, और यहाँ पर ट्री डॉट गेट राइट नोड कॉल होएगा। अगेन 8 का कोई राइट नोड भी नहीं है, इसके चलते अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड कॉल होएगा विथ वैल्यू नन, और अगेन फिर से सेम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड फिर से कॉल होएगा विथ वैल्यू नन, और यहाँ पे एस का वैल्यू एम्प्टी होएगा। और क्योंकि नन इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ बाइनरी ट्री क्लास, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने के चलते सीधा एस यानी एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हो जाएगा। यानी जब 8 पे आने के बाद जो एग्जीक्यूशन होगा उसके अंदर ये सेकेंड और थर्ड लाइन जो है वो दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को कॉल तो करेंगे लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्योंकि ट्री टाइप नहीं होगा, क्योंकि 8 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड नन है, तो रिटर्न क्या होएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होएगा। सो फाइनली 8 वाले इटरेशन में एस का वैल्यू जो रिटर्न होएगा वो क्या है, क्या रिटर्न होएगा, 8। सो 8 जो है वो रिटर्न होएगा किसको, इसके प्रीवियस इटरेशन को। प्रीवियस इटरेशन कौन सा था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू कौन सा नोड, 1। फाइन। सो यहाँ पर पहले से ही एस का वैल्यू का कौन से लाइन में रिटर्न होएगा, सी कौन से लाइन से कॉल हुआ था वो मैटर करता है। तो अगर आपको याद होगा तो जब हमारा एस का वैल्यू, सॉरी ट्री का वैल्यू 1 था, बराबर, तब हमने पहले क्या किया था, एस के अंदर पहले हमने 1 को अटैच कर दिया था, फिर हमने सेकेंड लाइन जब इन्वोक की थी तब जाके क्या हुआ था, हमारा ये जो आगे का एग्जीक्यूशन है, क्योंकि एस का सॉरी 1 का लेफ्ट नोड जो था वो क्या था, 8 था, तो आगे का एग्जीक्यूशन पूरा हुआ था, ये वाला इटरेशन में हम गए थे। लेकिन अब इसने क्या रिटर्न किया, इधर 8 रिटर्न किया एस का वैल्यू। सो यहाँ पे आप सेकेंड लाइन देख सकते हैं, एस क्या है, सेकेंड लाइन क्या कहता है कि एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड। तो जब हम 1 में थे तो उसका ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड 8 था, इसलिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विद ए ट्री का वैल्यू 8 कॉल हुआ था, और उसने पूरा एग्जीक्यूशन, अभी मैंने दिखाया, पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद उसने क्या रिटर्न कर दिया है, 8 रिटर्न कर दिया। तो अभी एस जो पहले था दैट विल बी कॉन्कैटिनेटेड विथ जो रिटर्न हुआ है। सो अभी एस क्या रिटर्न हुआ है, 8 रिटर्न हुआ है। अब पहले एस क्या था सेकेंड थर्ड इटरेशन में, 1, तो अभी एस का जो नया वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1, और उसके साथ में क्या लग जाएगा, 8। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हुआ। अब हम इसी इटरेशन, यानी जब हमारा ट्री का वैल्यू 1 है, ट्री का वैल्यू जब हमारा 1 है, अब सेकेंड लाइन भी उसका एग्जीक्यूशन हो गया, सेकेंड लाइन में इन्वोक होके आगे वाले नोड पे गया था, मतलब अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ था विथ लेफ्ट नोड, पर अब उसने रिटर्न 8 किया, सो स्ट्रिंग जो है वो अपडेट हुआ। अब थर्ड लाइन में आते हैं, कौन से नोड के लिए, 1 के लिए। सो एस विल बी इक्वल टू व्हाट, एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट राइट नोड। अभी 1 वाले नोड में अगेन हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड कॉल करेंगे विथ ट्री डॉट गेट राइट नोड। 1 का कोई राइट नोड है क्या, ऑब्वियस सी बात है नहीं है, तो ये ट्री डॉट गेट राइट नोड क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। तो जब ये नन रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या कॉल होएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ
पीरियोडिक ट्रैवर्सल विद ट्री का वैल्यू क्या, नन। और अगेन यहाँ पे सेम चीज़ होएगा, क्या रिटर्न, मतलब ट्री का ऑब्वियस सी बात है नन जो है नॉट अ सब टाइप ऑफ बाइनरी ट्री क्लास, तो ये सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो एस के तौर पे एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होएगा और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग ही अटैच हो जाएगी। फाइन। सो अब तीनों स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गए। अब ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा एस। सो अब ये 1 और 8 जो है वो रिटर्न जाएगा इसके प्रीवियस इटरेशन को। प्रीवियस इटरेशन कौन सा था, जब ट्री का वैल्यू क्या था, 6 था। सो अगर आप अब उसको अगर आप याद करोगे, पहले मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर ये फाइन। सो अब अगर आप याद करोगे, सो ये नोड जब 6 था तब हमने क्या किया था, जब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को हमने कॉल किया था फिर ट्री का वैल्यू 6, तो उसने पहले एस के साथ एस के अंदर अपना वैल्यू क्या यानी 6 जो है वो स्टोर कर दिया था। और उसके बाद में सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विद गेट लेफ्ट नोड, तो ऑब्वियस ही बात है तब 1 था, तो अगेन उसने कॉल किया और आगे का कैलकुलेशन हुआ। अब वो कैलकुलेशन जो हुआ था, अब उसने यहाँ इसके आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, ये जो कैलकुलेशन हुआ इसके चलते ये स्ट्रिंग रिटर्न हुई है। कौन सी स्ट्रिंग, 1 और 8 जो है वो रिटर्न हुई। तो एस का वैल्यू जो पहले से है उसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा, जो ये रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1 और 8 रिटर्न कर रहा है, हम यहाँ पे देख चुके हैं। सो उस 1 और 8 को हम क्या करेंगे, 6 के साथ पहले अटैच कर देंगे। आई होप आपको ये समझ रहा है। ओके तो सी पहले ये जो एस का वैल्यू सॉरी ट्री का वैल्यू जब 6 है, तो पहले तो हमने 6 को मतलब एस टी आर ट्री डॉट गेट रूट वैल्यू किया तो हमें 6 मिला। फिर हमने ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला मेथड जब सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुआ, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अगेन कॉल हुआ विथ लेफ्ट नोड यानी 1, और फिर आगे का कैलकुलेशन होते गया। अब उसने 1 वाले नोड का कैलकुलेशन मैंने अभी दिखाया कि उसने अभी क्या रिटर्न कर दिया, 1 8 रिटर्न कर दिया। सो वो 1 और 8 जो है वो किसके साथ अटैच हो गया, पहले जो भी हमारा एस था यानी 6 का जो भी एस था, 6 वाले नोड का जो भी एस था यानी 6 था, तो 6 के साथ 1 और 8 अटैच हो गया। अब थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड लाइन में क्या कहेगा, सी एस यानी एस का जो भी वैल्यू है, क्या है एस का वैल्यू 6 1 और 8, उसके साथ में आप ये कॉन्केटिनेट करना है। क्या कॉन्केटिनेट करना है, जो भी इस मेथड का रिजल्ट आएगा। ये मेथड क्या है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री डॉट गेट राइट नोड। ट्री का वैल्यू क्या है अभी 6, 6 का राइट नोड है, हाँ है। क्या रिटर्न करेगा गेट राइट नोड, 2 रिटर्न करेगा। तो आपको क्या करना है, एस के साथ जो भी इसका रिजल्ट है उससे कॉन्केटिनेट कर देना है। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू 2। नाउ सी जब आप प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल करोगे विथ ट्री का वैल्यू 2, तो अगेन देखेगा क्या ये ट्री है, तो बोलेगा हाँ। मैं इधर एक लिख के दिखा देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर एक अगेन एग्जीक्यूशन होगा, एस का वैल्यू होगा सो ट्री का वैल्यू 2, तो अगेन वो चेक करेगा कि ट्री 2 जो है क्या वो ट्री टाइप का है, तो यस, क्योंकि 2 एक नोड है बायनरी ट्री क्लास का टाइप का, तो बोलेगा हाँ। तो अगेन एक एस बनाएगा जिसके अंदर वो क्या करेगा, 2 को स्टोर करेगा। एस विल बी इक्वल टू एस प्लस ट्री डॉट गेट रूट वैल्यू। तो ट्री का वैल्यू अभी क्या है 2, तो उसका रूट वैल्यू क्या दे देगा हमें, 2 दे देगा। सो एस के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 2। अब अगेन वो कॉल करेगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ 2 का लेफ्ट नोड। 2 का लेफ्ट नोड कुछ नहीं है, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ नन कॉल हो जाएगा। और अगेन वो क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग देगा। अगेन सेम वही 2 के ऊपर यही एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट राइट नोड। अब ट्री का वैल्यू 2 है तो उसका राइट नोड क्या है, कुछ नहीं है, नन है। सो अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल होएगा विथ नन, तो अगेन वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। सो फाइनली जब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड कॉल हुआ था विथ रूट वैल्यू सॉरी विथ नोड वैल्यू ट्री वैल्यू 2, वो क्या रिटर्न करेगा, एस के तौर पे 2 रिटर्न करेगा। और ये अगर आपको याद होगा, ये वाला जब हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ 6 हमारा कॉल हुआ था, उसी ने ही ये वाले कॉल को इन्वोक किया था। यानी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ 2 जो है वो कहाँ से इन्वोक हुआ था, ये थर्ड लाइन से इन्वोक हुआ था। तो इसने रिटर्न क्या किया, इसने रिटर्न किया एस का वैल्यू 2 बराबर। तो वो पुराना एस यानी ये जो 1618 था उसके साथ क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। सब बैक ट्रैकिंग है, सब बैक ट्रैकिंग है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ड्राई रन आप जितना करेंगे आपको उतना बेटर वे में ये समझेगा। सो अब 618 के साथ में ये क्या हो जाएगा, 2 भी अटैच हो जाएगा। ओके सो आई होप ये समझा होगा आपको। 6 का सी
जब हमारा रूट का वैल्यू या फिर ट्री का वैल्यू जब हमारा 6 था, तो बेसिकली हमने किया क्या, पहले हमने 6 को एस के अंदर रखा था, फिर उसके बाद में सेकेंड लाइन चला, सेकेंड लाइन के चलते कॉल 1 पे गया, फिर वहाँ से 8 पे गया, एंड फाइनली जो भी रिजल्ट आया सेकेंड लाइन ने हमें रिजल्ट एस के तौर पे क्या दिया, 1 और 8, तो हमने उसे 6 के साथ अटैच कर दिया, 1 और 8 को हमने 6 के साथ अटैच कर दिया। फिर उसके बाद में थर्ड लाइन जो है उसने अगेन एक प्री ऑर्डर कॉल किया विथ राइट नोड 2, तो अगेन ये पूरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड जो है वो फिर से कॉल हुआ विथ ट्री का वैल्यू 2, और फाइनली सारा कैलकुलेशन होने के बाद ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड जो है राइट नोड पे, इसने हमें एस का वैल्यू क्या दिया 2, तो जो हमारा पहले एस था यानी 618, उसके अंदर हमने क्या दे दिया, इसका आंसर, उसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आया था हमें, ये 2 आया था, तो हमने वो अटैच कर दिया। फाइन, सो अब हमारा एस का वैल्यू जो है वो क्या है, 6182। अब ये जो एस है ये रिटर्न होएगा इसके पुराने वाले कॉल को, यानी हमारा वेरी फर्स्ट कॉल जो कि है 7 वाला रूट नोड पे हमारा जो हुआ था फर्स्ट नोड पे। फाइन, सो अब अगर आप देखेंगे सेम वही चीज़ कि 7 पे ऊपर जब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ था तो पहले उसने एस के तौर पे 7 जो है वो यहाँ पे पहले ही स्टोर कर दिया था। उसके बाद में इसने प्री सेकेंड लाइन जब उसका एग्जीक्यूट हुआ था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ लेफ्ट नोड, तब ये 6 वाला मेथड जो है वो कॉल हुआ था, तब अगेन ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू 6 जो है ये कॉल हुआ था, बराबर। तो अब इसने रिजल्ट के तौर पर क्या दिया, 6182, तब ये पुराना एस यानी 7 जो था एस के अंदर उसके साथ में क्या स्टोर हो जाएगा, इसका रिजल्ट, ये वाला जो मेथड कॉल हुआ था इसका रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आया 6182। सो अब वो किसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, हमारे 7 के साथ, तो 6 1 8 और यहाँ पे आ जाएगा 2, भाई ओके। अब ऑब्वियस सी बात है सेकेंड लाइन भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब 7 के ऊपर हमारा थर्ड लाइन चलेगा। जब हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फर्स्ट टाइम कॉल हुआ था ट्री का वैल्यू 7, तो उसके स्टार्टिंग के 2 लाइन एग्जीक्यूट हो गए। अब हम क्या करेंगे, 7 पे अभी हमारा ट्री का वैल्यू जो है वो 7 है, सी पूरा लेफ्ट सब ट्री अब ट्रैवर्स हो चुका है। अगर आप ध्यान से अपना स्ट्रिंग देखेंगे तो 6182 सारे जो है वो ट्रैवर्स हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पे हम थे, सॉरी सेकेंड लाइन पे हमारा एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। अब हमारा एस का वैल्यू जो है वो क्या है 676182। अब हमारा थर्ड लाइन चलेगा। थर्ड लाइन क्या कहेगा कि एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट राइट नोड। 7 का राइट नोड क्या है 3, सो अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो कॉल होएगा विद ट्री का वैल्यू 3। सो जैसे ही ट्री का वैल्यू 3 होएगा तो यहाँ पर ओके वेट अ मिनट, तो जैसे ही ट्री का वैल्यू प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ विद ट्री का वैल्यू कौन सा नोड 3, बराबर 3 जो नोड है वो उस पे कॉल हुआ, तो अगेन चेक करेगा कि क्या ये ट्री का इंस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इज एन इंस्टेंस ऑफ बाइनरी ट्री क्लास, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो एस का वैल्यू क्या होएगा, एस प्लस जो कि पहले एस एम टी था उसके साथ में कॉन्कैटिनेट हो जाएगा रूट वैल्यू यानी ट्री डॉट गेट रूट वैल्यू, तो ट्री का वैल्यू 3 है, 3 का रूट वैल्यू हमें क्या दे देगा 3 दे देगा, तो एस का वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, एस का वैल्यू पहले एम टी था, अब उसके साथ में रूट वैल्यू अटैच हुआ है, गेट डॉट रूट वैल्यू जो है ट्री का वैल्यू 3 है, तो 3 डॉट गेट रूट वैल्यू हमें क्या दे देगा, ये मेथड 3 रिटर्न करेगा। गेट रूट वैल्यू जो मेथड है वो बाइनरी ट्री क्लास का मेथड है, और ट्री जो है यानी ये जो हमारा 3 जो कि बाइनरी ट्री का वैल्यू है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिकॉज ऑफ रिपीटिंग वर्ड्स। सो ट्री जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइनरी ट्री क्लास इंडिकेट कर रहा है, अभी उसका वैल्यू जो है बाइनरी ट्री क्लास का इंस्टेंस इंडिकेट कर रहा है, और अभी उसका करंट वैल्यू जो है वो क्या है 3 है। सो उसके ऊपर अगर मैं गेट रूट वैल्यू मेथड कॉल करूँगा, सो मुझे क्या रिटर्न करेगा 3 रिटर्न करेगा। सो एस का वैल्यू पहले एम टी था उसके साथ में 3 अटैच हो गया, सो क्या आ जाएगा 3 ही हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, मैं पहले क्लीन कर लेता हूँ। सो अभी सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, सो एस का वैल्यू अभी 3 है, अभी 3 के साथ क्या, सो एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ गेट ट्री डॉट लेफ्ट नोड गेट लेफ्ट नोड। ट्री का वैल्यू 3 है, उसका लेफ्ट नोड यानी क्या 5, सो अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड जो है वो कॉल होएगा विथ ट्री का वैल्यू 5। फाइन, सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो अगेन सेम चीज़,
ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो अभी एस का वैल्यू जो है वो क्या रहेगा 5। फाइन, सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड कॉल हुआ है, ट्री का वैल्यू क्या 5। ओके, ये वाला नोड, लेफ्ट नोड क्या था 3 का 5, तो उसके ऊपर कॉल हुआ है। रिमेंबर, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू 3 अभी भी सेकेंड लाइन में ही रुका हुआ है, और वैसे ही क्योंकि यहाँ पर ये वाला अगेन ये मेथड जो है वो कॉल हो गया, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हो गया विथ ट्री का वैल्यू 5। अब अगेन चेक करेगा वो क्या ट्री का इंस्टेंस है, तो यस, सो अगेन वो क्या करेगा, एस के अंदर S5 जो है वो स्टोर कर देगा ट्री डॉट गेट रूट वैल्यू। अब अगेन एक क्या करेगा, क्या प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड। अब ट्री का वैल्यू है 5 का लेफ्ट नोड है कुछ नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा, नन। तो और आपको पता है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू नन क्या रिटर्न करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होने वाला है। ट्री इज मतलब अगर ट्री का यहाँ पे वैल्यू अगर नन पास होता है तो देखेगा कि क्या ये नन मतलब नन जो है वो बाइनरी ट्री क्लास का सब टाइप नहीं है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग यानी एस का वैल्यू जो कि एम्प्टी है वो रिटर्न हो जाएगा। तो जब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ 5 का लेफ्ट नोड कॉल हुआ तो उसने नन रिटर्न किया, तो एस का वैल्यू जो पहले था वही है, एम्प्टी स्ट्रिंग ये अटैच होएगा उसके साथ। और उसी तरीके से ये वाला कॉल जो होगा उसके राइट नोड पे 5 के राइट नोड भी कुछ नहीं है, नन है, तो अगेन वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। सो अब रिटर्न एस हो जाएगा, यानी रिटर्न क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या है 5, सो अब वो रिटर्न हो जाएगा इधर। सो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो जब हमने 5 को कॉल किया था, सॉरी जब हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल किया था विथ ट्री का वैल्यू 3, तो उसके सेकंड स्टेप पे हमारा कॉल गया था 5 वाले नोड पे, बराबर। तो सेकंड स्टेप जो था वो सेकंड स्टेप में हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ लेफ्ट नोड जो कि था 5 वो कॉल हुआ था, और अब उसने क्या रिटर्न किया, 5 रिटर्न किया। सो वो किसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, हमारा पहले जो एस था, तो पहले हमारा एस क्या था 3 था, फाइन, अब उसके साथ में 5 भी अटैच हो जाएगा। सो अब हमारा एस जो है वो क्या हो जाएगा 3 और उसके बाद में 5, बराबर बराबर। अभी ये जो नोड है 3, ये जो 3 वाला नोड है, बराबर, उसके ऊपर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का सेकेंड लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुका है, बराबर। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में ट्री का वैल्यू 3, पहले तो उसका रूट वैल्यू अटैच हो गया था, फिर उसके बाद में उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ उसके लेफ्ट नोड पे जो कि था 5, तो उसने भी अटैच कर दिया एस के साथ, एस का वैल्यू अभी क्या हो चुका है 3 और 5 हो चुका है। अब थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, थर्ड लाइन में हम क्या करने वाले हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री, ट्री का वैल्यू क्या है बेबी 3, 3 का राइट नोड, 3 का राइट नोड क्या, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, 3 का राइट नोड क्या है 4। सो अब अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल होएगा विथ नोड ट्री का वैल्यू 4, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके साथ एस के साथ जो है वो अटैच होकर हमारा फाइनल एस जो है वो रिटर्न जाएगा, किसको, इसको। ओके, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते। अब अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ है विथ ट्री का वैल्यू 4, रिमेंबर। ओके, सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड कॉल हुआ विथ ट्री का वैल्यू क्या 4। अगेन देखेगा क्या ये 4 जो है वो ऑब्वियस सी बात है ट्री टाइप का है या नहीं है, तो क्या करेगा, पहले एस को इनिशियलाइज कर देगा विथ ट्री डॉट टू गेट रूट वैल्यू, तो एस का वैल्यू गेट डॉट रूट वैल्यू जो है वो 4 ही रिटर्न करेगा, सो एस का इनिशियल वैल्यू जो है वो 4 ही रहने वाला है। फिर अगेन एस के सॉरी जो 4 है 4 वाला जो नोड है उसके ऊपर सेकेंड लाइन होएगा, एग्जीक्यूट होएगा। सेकेंड लाइन क्या कहता है, एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड। सो 4 है, 4 का कोई लेफ्ट नोड है क्या, सो ऑब्वियस सी बात है उसका 4 डॉट गेट लेफ्ट नोड, ट्री का वैल्यू अभी क्या है 4 है, 4 का लेफ्ट नोड कुछ है क्या, नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ नन, तो क्या है रिटर्न होएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे 4 के साथ क्या अटैच होने वाला है, एम्प्टी स्ट्रिंग अटैच होने वाला है, फाइन। ओके, क्योंकि 4 का कोई भी लेफ्ट नोड नहीं था। अभी उसका सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होएगा। थर्ड लाइन क्या कहता है, एस विल बी इक्वल टू एस प्लस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री डॉट गेट राइट नोड, यानी 4 का राइट नोड, 4 का राइट नोड जो है वो क्या है 9 है, यानी 4 का राइट नोड तो है। ओके, सो अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो कॉल हुआ है, बराबर। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ है विथ ट्री डॉट गेट राइट नोड, ट्री का वैल्यू 4 है तो उसका राइट नोड यानी 9। सो अगेन अभी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ विथ क्या, ट्री का वैल्यू 9। जब वो 9 के साथ कॉल हुआ सो अगेन चेक करेगा क्या ये ट्री का इंस्टेंस है, तो यस। सो क्या करेगा, एस के अंदर
एस पहले एम्प्टी था जो कि इसी के केस में इनिशियलाइज हुआ, और उसके अंदर क्या करेगा, रूट वैल्यू स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे वो क्या स्टोर कर देगा, एस विल बी इक्वल टू 9। फाइन। सो 9 वाला जो नोड है उसके लिए ये था। सो ट्री का वैल्यू जब 9 था उसने एस के अंदर पहले उसका रूट वैल्यू यानी 9 को स्टोर कर दिया, बराबर। फिर उसके बाद में एस विल बी इक्वल टू, ऐसा भी अपडेट हुआ क्या, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ लेफ्ट नोड एस। अब हाँ ट्री का वैल्यू अभी भी क्या है, 9 का लेफ्ट नोड है क्या, कुछ नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा ये मेथड, ट्री डॉट गेट लेफ्ट नोड, जहाँ पे कि ट्री का वैल्यू 9 है, क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल होएगा विथ नन, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी 9 के साथ एस के साथ क्या अटैच होएगा, इधर एम्प्टी स्ट्रिंग अटैच हो जाएगा। फिर अगेन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल होएगा विथ ट्री डॉट गेट राइट नोड, थर्ड लाइन में 9 का कोई राइट नोड भी नहीं है तो उसका रिटर्न क्या होएगा, नन रिटर्न होएगा। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अगेन कॉल होएगा विथ ट्री का वैल्यू क्या, नन, बराबर। तो अगेन ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो अगेन यहाँ पे क्या अटैच होएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कुछ भी नहीं, बराबर। तो फाइनली 9 वाला नोड जो है वो रिटर्न करेगा एस, और एस का वैल्यू क्या होगा, 9, बराबर। सो अब ये जो 9 है इसको कॉल करने वाला मेथड कौन था, 4, उसके साथ जाके ये अटैच हो जाएगा। और रिमेंबर 4 पे थर्ड लाइन जो था तब ये कॉल हुआ था, बराबर। 4 के राइट नोड पे जब कॉल हुआ प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, तब ये 9 वाला लूप जो है, 9 का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विद ट्री का वैल्यू 9 जो है वो कॉल हुआ था। तो जब ये रिटर्न करेगा तो एस का वैल्यू जो भी होगा, अभी 4 वाले केस में प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विद ट्री का वैल्यू 4, उस केस में एस का वैल्यू जो है वो क्या था, 4 था, और थर्ड लाइन पे हमने ये मेथड को कॉल दिया था विद ऑन राइट नोड, और तब 9 का जो भी पूरा कंडीशनिंग है, जो भी हैंडलिंग है, जो एग्जीक्यूशन है वो हुआ। तो अब ये रिटर्न कर रहा है, अभी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑन राइट नोड ऑफ ट्री का वैल्यू 4, इसने क्या रिटर्न किया, एस का वैल्यू 9 रिटर्न किया। सो अब एस का वैल्यू जो कि पहले 4 था उसके साथ में 9 जो है वो अटैच हो जाएगा, तो ये यहाँ से रिटर्न होएगा, तो ये इधर से इधर रिटर्न चला जाएगा। सो अब 4 पहले था, अब उसके साथ में क्या अटैच हो गया, 9 अटैच हो गया, बराबर। अब ऑब्वियस सी बात है, रिमेंबर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बराबर आपको सारे स्टेप्स याद रखने हैं। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पहले किसके ऊपर कॉल हुआ था, 4 के, पहले 3 के ऊपर कॉल हुआ, 7 के बाद में पहले 3 के ऊपर कॉल हुआ, 3 से 5 पे गया, बराबर, क्योंकि लेफ्ट नोड है। फिर उसके बाद 4 पे आया था, तो जब 4 पे आया तब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विद ट्री का वैल्यू जब 4 था, पहले रूट वैल्यू यानी 4 जो था वो पहले खुद अटैच हुआ था इसके अंदर। फिर उसके बाद में उसका लेफ्ट नोड था नहीं तो एम्प्टी स्ट्रिंग था, और फिर राइट नोड पे जब एग्जीक्यूशन हुआ तब ये 9 वाला पूरा एग्जीक्यूशन हुआ, और इसने क्या रिटर्न किया, 9 रिटर्न किया। तो एस का वैल्यू जो कि पहले 4 था उसके साथ में अब लग गया 9, तब एस का वैल्यू क्या हो गया, 4 9। अब ये जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू 4 है, इसका भी तीनों स्टेप एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब ये रिटर्न करेगा। ये रिटर्न किसको करेगा, अपने प्रीवियस स्टेप को। इसका प्रीवियस स्टेप कौन सा था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला कॉल विथ एस का वैल्यू 3। तो अब ये 4 और 9 जो है ये किसको रिटर्न करेगा, अपने प्रीवियस कॉल को। और अगर आपको याद हो तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू 3 जब था तब पहले तो 3 अटैच हुआ था इसके अंदर, उसके बाद में उसका लेफ्ट नोड के तौर पे 5 अटैच हुआ था, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, एस का वैल्यू 3 और 5। फिर जब हमने उसका थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट किया था तब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल हुआ था विथ ट्री का वैल्यू 4, बराबर। अब उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है, अब वो जो भी रिटर्न करेगा वो ट्री के साथ अटैच रहेगा, मतलब एस के साथ अटैच हो जाएगा। अब वो क्या रिटर्न कर रहा है, 4 और 9 रिटर्न कर रहा है, सो वो 4 और 9 जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, बराबर। सो अभी 3 5 4 9 जो है वो हुआ। सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ ट्री का वैल्यू 3, उसका भी ये तीनों स्टेप एग्जीक्यूट हो चुका है, बराबर, उसका भी तीनों स्टेप एग्जीक्यूट हो गया। तो अब वो रिटर्न करेगा एस। अब वो किसको रिटर्न करेगा, उसके प्रीवियस कॉल को। अब उसका प्रीवियस कॉल कौन था, हमारा फर्स्ट कॉल जो था वहाँ से एग्जीक्यूट हुआ था, यानी रूट नोड 7 पे था। अगर आपको याद होगा 7 के फर्स्ट कॉल पे, सॉरी, जब हमारा ट्री का वैल्यू 7 था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में, पहले तो इसके अंदर 7 अटैच हुआ था, फिर उसका लेफ्ट पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद, लेफ्ट सब ट्री एग्जीक्यूट होने के बाद ये थर्ड लाइन जब हमने कॉल किया था तब यहाँ से ये कॉल गया था, तब यहाँ से प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ नोड 3 जो है वो शुरू हुआ था।
तो अब जब ये रिटर्न कर रहा है कुछ, तो किसको जाएगा, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में ट्री का वैल्यू 7, बराबर। तो अब उसका थर्ड वाला स्टेप यानी यहाँ के कॉल से ही ये पूरा राइट सब ट्री का एग्जीक्यूशन इन ट्रैवर्सल जो है वो शुरू हुआ था। तो अब ये जो है ये रिटर्न कर रहा है कुछ, तो वो यहाँ पे आके एस के साथ अटैच हो जाएगा। 7 का एस जो है पहले से क्या था 76182, अब उसके अंदर यहाँ पे ये एस का वैल्यू क्या है 76182, उसके साथ में ये वाला जो कॉल हुआ था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल और ट्री डॉट गेट राइट नोड, और यहीं से 3 गया था, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विथ वैल्यू 3 यहीं से शुरू हुआ था, और उसने पूरा एग्जीक्यूशन करके उसका जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न जो भी करेगा वो इसके साथ अटैच होएगा। इसका वैल्यू क्या है 76182, अब उसके साथ में क्या अटैच हो जाएगा 3549। सो यहाँ पे आ जाएगा 3, 5, 4 और 9, बराबर। सो अब अगर आप देखेंगे, सो अब हम 7 वाले नोड का भी हमने तीनों लाइन जो है वो क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया है, बराबर। 7 वाला जो नोड था हमारा, उसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पे हमने तीनों लाइन जो है वो क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। और याद होगा अगर आपको, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमने कॉल करते वक्त सबसे फर्स्ट टाइम हमने 7 ही दिया था, तो यहाँ पर ही हमारा खत्म हुआ। अब यहाँ पर से ये जो भी एस रिटर्न करेगा, वो एस जो है वो हमारा पूरा ट्री का ट्रैवर्सल प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल रिटर्न करेगा हमें, जो कि क्या है 761823549। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक कॉल करने के बाद कंप्यूटर किस तरह से इस मेथड के हेल्प से हमारा पूरा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है वो कैलकुलेट करने वाला है। कुछ इसी तरीके से आपके जो कैलकुलेशंस होंगे वो पोस्ट ऑर्डर के लिए होंगे और इन ऑर्डर के लिए भी होंगे। बाकी दोनों का पूरा जो एग्जीक्यूशन है, ड्राई रन जो है वो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो बाकी दोनों का आई वांट कि आप लोग अपने इसमें ट्राई करें और अपने बुक्स में ट्राई करें, और अगर कुछ भी डाउट आता है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इससे पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग यू स्पॉन्टेनियसली। एंड हाँ, एक और चीज़, सो अगर आपको ये एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा सो वेल एंड गुड। अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है या नहीं। पहले तो मैं ये जो सारा मैथ्स है उसे क्लियर कर देता हूँ। सो आई होप आपको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है वो समझ में आया होगा। बिल्कुल उसी तरीके से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल भी काम करने वाले हैं। प्लीज़ अपने बुक्स में इसे एक बार ट्राई करिए, ताकि आपको पूरा बेटर वे में समझ में आए कि रिकर्शन के हेल्प से हम किस तरह से ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो आप इसे कभी भी रेक्टिफाई नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। सो इतना बड़ा कोड समझ के आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज़ों को। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो ये बेटर होगा। रिकर्शन के कोड्स अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटे होते हैं, पर उनके एग्जीक्यूशन इतने नेस्टेड होते हैं कि आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, सो पहले तो मैं जो भी है इसे रेस कर देता हूँ, और अब हम हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो करके देखेंगे कि जो हमने जैसा बोला है वैसा सब कुछ चल भी रहा है या नहीं। ओके, लेट मी क्लियर आउट ऑल दिस मेस। ओके, सो अब हम एकदम हमारे मेथड के बाहर हैं, और अब हम क्या करते हैं, हमारा डेटा फीड करते हैं। सबसे पहले तो मैं ट्री नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। मैं अपना जो भी ट्री आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, मैं सेम ट्री को बनाने वाला हूँ। ओके, तो मैंने जैसे ये कहा था कि हर नोड जो है क्या होने वाला है, बाइनरी ट्री क्लास का एक इंस्टेंस होने वाला है। सो ट्री विल बी इक्वल टू बाइनरी ट्री ऑफ 7। ओके, सो पहले हमारा रूट नोड जो 7 है वो सेट हो चुका है। तो अब हम लेफ्ट और राइट पैरामीटर्स यूज़ करके भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्री डॉट, अगर आप देखें ऊपर सी, यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट नोड और इंसर्ट राइट नोड मेथड्स भी है। आप चाहे तो डायरेक्ट लेफ्ट और राइट भी यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज। तो ट्री डॉट इंसर्ट लेफ्ट नोड, रिमेंबर जो भी नोड्स आप इंसर्ट करोगे वो बाइनरी ट्री क्लास के इंस्टेंस होने चाहिए। सो यहाँ पर बाइनरी ट्री, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे 6। ओके, जिस तरीके से हमें बाकी चीज़ों को भी सेट करनी है।
ओके, सो मैंने सारे नोड्स जो है उन्हें सेट कर दिया है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट नोड में आपको कहा था कि बाइनरी ट्री ऑफ 6 देना है, पर नहीं। अगर आप ध्यान से इंसर्ट लेफ्ट नोड देखोगे सो इन नोड को इंसर्ट कराते वक्त हम उसे बाइनरी ट्री का इंस्टेंस बना देते हैं। सो आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पास करनी है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 देना है। ओके। हाँ, पर अगर आप डायरेक्ट लेफ्ट और राइट में ऐसे सेट कर रहे हो विदाउट यूजिंग द मेथड्स, तो इन दैट केस आपको बाइनरी ट्री का इंस्टेंस बना के देना। सो यहाँ पे मैंने किया क्या है, पहले तो हमारा 7 है, 7 के लेफ्ट नोड, 7 जो है वो ट्री है बराबर, तो ट्री का लेफ्ट नोड के तौर पे मैंने 6 सेट किया है, ट्री के राइट नोड के तौर पे मैंने क्या सेट किया, 3 सेट किया है। फिर लेफ्ट का लेफ्ट, ट्री का लेफ्ट यानी 6, और उसके लेफ्ट में मैंने क्या रखा है, बाइनरी ट्री ऑफ 1, यानी ट्री के लेफ्ट यानी 7 के लेफ्ट में मैंने 1 दिया है। फिर ट्री के लेफ्ट राइट में यानी ट्री यानी 7 के लेफ्ट यानी 6 यानी उसके राइट यानी उसके राइट में मैंने क्या दिया है, 2 दिया है। फिर उसी तरीके से ट्री के लेफ्ट में मैंने 8 दिया है, यानी 7 के लेफ्ट यानी 6, उसके लेफ्ट यानी 1, उसके लेफ्ट में मैंने क्या दिया है, 8 दिया है। ओके, इस तरीके से मैंने बाकी के भी जो नोड्स हैं उन्हें सेट किए हैं। फाइन, इसका इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। सो यहाँ पे मेरा जो ट्री है वो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इससे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर मेथड्स जो है उसे कॉल करना है और प्रिंट कराना है। सो प्रिंट लिखते हैं इन ऑर्डर ट्रैवल, बराबर। सो इसके अंदर हमारा जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो प्रिंट होएगा। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मेथड कॉल करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारा मेथड है उसे हम कॉल करेंगे और उसे हमें टी देना है। पैरामीटर के तौर पे हमें वो ट्री देनी है। सी, मुझे पूरे ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए, तो मैं पूरे ट्री का नोड यानी पूरे ट्री का सबसे रूट नोड जो है कौन है, 7, तो उसका इंस्टेंस होगा, और उसका इंस्टेंस क्या है, कौन से वेरिएबल में स्टोर्ड है उसका इंस्टेंस, ट्री वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा ट्री। फाइन, बराबर। अब कुछ तरीके से हमें प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के लिए भी करना है। तो इन ऑर्डर की जगह यहाँ आ जाएगा हमारा प्री ऑर्डर और नीचे आ जाएगा हमारा पोस्ट ऑर्डर। ओके, मेथड्स के नाम भी बदल देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इन ऑर्डर के जगह क्या आ जाएगा हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवल। फाइल को हमने सेव कर दिया। अब नाउ लेट्स रन इट। सो यहाँ मैंने रन पे गया, रन मॉड्यूल F5, सी आ चुका है हमारा रिजल्ट। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल तीनों ही यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो अगर आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले हमने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैलकुलेट किया था एंड दिस वाज दैट 761823549। और कैलकुलेशन करते वक्त इनिशियली भी मैंने थियोरेटिकल पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के वैल्यूज़ क्या होंगे। सो वो भी ऑलमोस्ट वही है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, सॉरी सेम वही है। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरह से ट्री ट्रैवर्सल हो रहा है, किस तरह से उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।